आखिर कितना शक्तिशाली था कर्ण का विजयी धनुष, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि कर्ण के हाथ में जब तक उसका विजयी धनुष है तब तक उसे तीनों लोकों के योद्धा भी मिलकर नहीं परास्त कर सकते। लेकिन फिर भी महारथी कर्ण अपने विजयी धनुष की बजाय अपने साधारण धनुष से युद्ध क्यों किया करते थे और किसका था विजयी धनुष, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो महाभारत काल में कई दिव्य धनुष थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। कहते हैं अर्जुन सदैव इसी धनुष का उपयोग करते थे। गांडीव धनुष की टंकार से आधी से ज्यादा शत्रु सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन उनका धनुष कर्ण के विजय धनुष के आगे कुछ भी नहीं था। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त करने के लिए किया था और भगवान शिव ने विजय धनुष से अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तारकासुर की उन 3 नगरियों को ध्वस्त किया था। दोस्तों, अर्जुन को उनका गांडीव धनुष मायासुर या अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। कर्ण को उनका विजयी धनुष भगवान परशुराम ने दिया था। जब कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने झूठ बोलकर परशुराम से सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन फिर उनको कर्ण पर दया आ गई और उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष देते हुए कहा, हे कर्ण, ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा और तुम्हारे द्वारा चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। विजय धनुष की डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती थी। इसकी चमक से ही शत्रु सेना की आंखें चिलमिला जाती थीं और कर्ण ने इसका उपयोग युद्ध के 17वें दिन किया था, जब कर्ण और अर्जुन में भीषण युद्ध चल रहा था। उस दिन अर्जुन का कोई भी दिव्यास्त्र महारथी कर्ण पर काम नहीं कर रहा था। कर्ण अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काटते जा रहे थे, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब तक कर्ण के हाथों में उसका विजयी धनुष है तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि तीनों लोकों के योद्धा भी मिलकर कर्ण का सामना नहीं कर सकते। तभी श्राप के चलते कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और वे अपना विजय धनुष रथ में छोड़कर पहिया निकालने लगते हैं। बस यही मौका था। कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।